जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा जहाँ पर विराम हुई थी प्रभु जी वहीं से आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज, भक्त समाज, आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। गाने में गलती, बोलने में गलती होती है, इसलिए आप लोग हमें क्षमा करने की कृपा करें, तुरंत क्षमा कर दें। मन में कोई मलाल न रखें, बस इतना ही निवेदन है। स्वीकार करें प्रभु। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। माँ उमापति महादेव की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरहि कछुआन। हृदय धरहि कछुआन। स्वीकार करें प्रभु। प्रभु सीता जी को ढूंढ रहे हैं और देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता सती जी के साथ में चले आ रहे हैं। इधर देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता सती के साथ में आ रहे हैं, उधर से सीता जी को खोजते हुए प्रभु श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी आ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी अंतर्यामी हैं, आप सब लोग कहते हैं। देवाधिदेव बाबा महादेव जी अंतर्यामी हैं। जब उन्होंने देखा तो भगवान को देखकर सारी बात समझ गए। यहां तक देवाधिदेव बाबा महादेव जी इस बात को समझ गए कि प्रभु गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, अवतार लिए, गुप्त रूप से धरती पर आए। सब कुछ जान गए बाबा भोलेनाथ जी और समय असमय जानकर जान पहचान नहीं बढ़ाए। दूर से ही बाबा भोलेनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को
देखकर दूर से ही, जैसे ही सामने से प्रभु श्री राम जी और छोटे भैया प्रभु श्री लक्ष्मण जी जैसे ही सामने से उधर से दिखाई दिए देवादिदेव बाबा महादेव जी, भर निगाह प्रभु श्री राम जी को देखे और कुछ समय जानकर चिन्हारी नहीं की, जान पहचान कुछ नहीं। दूर से ही देवादिदेव बाबा महादेव जी प्रभु श्री राम जी को देखकर दूर से ही प्रणाम करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, स्वीकार करें प्रभु। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि यति हरस विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। अस कही चले मनोजन सावन। बाबा भोलेनाथ जी दूर से ही प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, और बाबा भोलेनाथ जी भी आगे बढ़ जाते हैं। चले जात शिव सतीय समेता, पुनि पुनि पुलकत हृदय निकेता। पुनि पुनि पुलकत हृदय निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेकी। माता सती जी के मन में भगवान शिव शंकर जी को जब इस प्रकार से खुश होते हुए देख रही हैं, तो उनके मन में एक संदेह होता है। सती माता के मन में एक संदेह होता है। संदेह क्या होता है? सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेकी। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावई सीसा। शंभु समय तेहि राम ही देखा। उसी समय बाबा श्री महादेव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ, ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एक टक बाबा भोलेनाथ जी
प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते रह गए, उनकी सुंदरता को देखते रह गए, उनके इस प्रकार व्याकुलता को देखते रह गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, समुद्र को देखने लगे, उस शोभा के समुद्र को देखने लगे। भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए बाबा भोलेनाथ जी एकटक उनके सौंदर्य यानी शोभा को देखने लगे और कुछ समय जानकर जान पहचान नहीं किया। देवादिदेव बाबा महादेव जी ने कुछ समय जानकर। जय सच्चिदानंद जग पावन बाबा भोलेनाथ जी दूर से ही, जहां से देखे वहीं से ही कहते हैं कि हे जगत को पवित्र करने वाले। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, मन में कहते हैं कि हे जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बाबा भोलेनाथ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी की इस खुशी को देखकर माता सती जी के मन में संदेह हुआ। इस प्रकार कृपा की धाम शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए चली जा रही थी। माता सती जी को साथ लेकर के भगवान चले जा रहे थे और कितना आनंदित हो रहे थे, खुश हो रहे थे बाबा भोलेनाथ जी महादेव बाबा। सती जो सो दशा शंभु कै देखी, सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेव विशेखी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उनकी उस दशा को देखकर सती जी के मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह कि श्री शंकर जी तो जगत पूज्य, श्री शंकर जी तो जगत पूज्य, और सारे जगत के ईश्वर हैं, जगत पूज्य हैं और सारे जगत के ईश्वर हैं शंकर जी, जिनको देवता, साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा। वह शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम किए, जिनको सारी दुनिया सर झुकाती है देखकर। उनको आज हमारे महादेव जी महाराज जय सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम करते हैं। कह सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तास बिलोकी। भय मगन छवि तास बिलोकी, अजहू प्रीति उर रहति न रोकी। ऐसा प्रेम मन में, दिल में उमड़ पड़ा है देवादिदेव बाबा महादेव जी की प्रभु श्री राम जी को देखकर।
बाबा जी लिखते हैं कि शिव जी उस शोभा को देखकर इधर माता क्या सोच रही हैं ये नहीं देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी, बल्कि वो प्रभु अपने प्रभु राम जी की उस शोभा को, जिस शोभा को देखें वही शोभा वही रूप अपने मन में बसाए और उसी में मग्न होकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं देवादिदेव बाबा महादेव जी। भये मगन छब तास बिलोकी अजहू प्रीति उर रहत न रोकी। अब तक भी वह प्रीति इनके हृदय में अवाध्य रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है, अभी भी चल रही है और रोके नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकल अनीह अभेद, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। इस प्रकार माता सती जी अपने मन में सोचती हैं। इस प्रकार से माता सती जी के मन की ये बात बाबा लिख रहे हैं कि ऐसा माता सती जी सोच रही हैं कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक अजन्मा माया रहित कला रहित अनीय भेद रहित, अनीय भेद रहित साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आवेंगे? ऐसा मां सती सोच रही हैं अपने मन में। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, हो जई सो की अज्ञेयु नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगटन। आगे आगे बाबा भोलेनाथ जी और पीछे पीछे माता सती जी चली जा रही हैं और मन में दिल में अनेक प्रकार की तर्क कुतर्क चल रहे हैं। यद्यपि प्रगटन कहेऊ भवानी, अरयंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय सन धरिय उर काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, ऋषि
भगति जासु मैं मुनि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण यागम, कहि नीति निगम पुराण यागम। जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर्यु अपने भगत हित, अवतर्यु अपने भगत हित। निज तंत्र रघुकुल मुनि, अवतर्यु अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मुनि। लागन उर उपदेश यद्यपि, कहु शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। माता इस प्रकार से सोच रही है, सती माता। और देवाधिदेव बाबा महादेव जी थोड़ा सा माता की तरफ ध्यान दिए तो देख रहे हैं कि सती माता कुछ सोच में पड़ी हुई हैं। तब बाबा भोलेनाथ देवाधिदेव बाबा महादेव जी सब कुछ जान गए कि इस वक्त सती माता, माता शब्द हम लगा रहे हैं, माता देवाधिदेव बाबा महादेव जी जान गए कि इस वक्त सती माता क्या सोच रही हैं। शंभु गिरा पुण्य सोचते हुए फिर एक बार उनके दिल में, माता सती जी के मन में एक बार पुनः फिर उथल पुथल मच गई कि देवाधिदेव बाबा महादेव जी की मुख से कही हुई बात कभी गलत भी नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर इन्होंने जय सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किए हैं तो हो न हो कि वे वही हैं। ऐसा भी मां सती के मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। शंभु गिरा पुण्य मृखा न हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी की ऊपर कही, शंकर जी की ऊपर कही बात, जय सच्चिदानंद जग पावन, वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा माता सोच रही हैं क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं। यह
सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। और सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ, ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का विचार नहीं आया, सुंदर बुद्धि का विचार नहीं आया माता सती के मन में, दिल में। कोई न हृदय प्रबोध अपारा, बुद्धि का प्रचार नहीं हो पाता था, इसलिए इधर उधर भाग रहा था। कह भी नहीं पा रही हैं देवादिदेव बाबा महादेव जी से। जासु कथा यद्यपि प्रकट न कह्यौ भवानी, यद्यपि सती जी ने उस शंका को, जो शंका माता सती के मन में उत्पन्न हो रहा है, इस वक्त उत्पन्न हो रही है या हो रहा है, जो भी शब्द, यद्यपि प्रकट न कह्यौ भवानी, यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान श्री शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता सती जी क्या सोच रही हैं, ये सब बात जान करके, और फिर माता सती जी से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ। अपने स्वभाव के अनुसार ऐसी शंका कभी हृदय में अपने न लाओ। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता सती जी से कहते हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है, और जिनकी भक्ति को मैंने, देवाधिदेव बाबा महादेव जी कहते हैं कि मैंने, जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि श्री अगस्त जी को सुनाया था, वही रघुकुल शिरोमणि, वही रघुकुल शिरोमणि बाबा लिखते हैं कि देवाधिदेव बाबा महादेव जी कहते हैं कि वही रघुकुल शिरोमणि मेरे इष्ट देवता हैं, मेरे इष्ट देवता हैं, और जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं, वही मेरे इष्ट देवता हैं। ऐसा समझा रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी माता सती जी से, ऐसा कह रहे हैं। मुनि धीर जोगी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं, जिनको धैर्य धारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं। कहि नेत निगम पुराण यागम जासु कीरति गावही, ध्यान करते हैं और अंत नहीं, नेत जिनका अंत नहीं, ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनका यशोगान करते हैं, वही अपनी स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। अवतर्यऊ अपने भगत हित
निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के यौगिक तंत्रिक तंत्री तंत्रों द्वारा, अपने तंत्र के यौगिक तंत्रों द्वारा रघुकुल में मणि रूप से अवतार लिया, अवतार धारण किए हैं अपनी इच्छा से। लाग न उर उपदेश यद्यपि कहऊ शिव बार, शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। इस प्रकार यद्यपि बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव जी ने अनेक प्रकार से अनेक बार कहा, पर वह उपदेश माता सती जी को अच्छा नहीं लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह मन में जानकर बाबा श्री महादेव जी हंसकर बोले। बाबा भोलेनाथ जी माता सती जी को जब अनेक प्रकार से समझा करके हार गए, थक गए, और माता सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ, तब हार करके बाबा भोलेनाथ जी बोले कि जैसी भगवान की इच्छा। अब बाबा भोलेनाथ जी हंसकर माता सती जी से कहते हैं, आगे दुआ पर कथा को विराम करेंगे। प्रभु स्वीकार करें कि देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी आदि शक्ति माता सती पार्वती जी से क्या कहते हैं, समझाते हुए क्या कहते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा लेहु, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ, तब लगी बैठ अहं पट छाई। जब लगी तुम मोही पाई, जब लगी तुम मोही पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी। बाबा भोलेनाथ जी माता सती जी से कहते हैं, यदि आपके मन में अब भी संदेह है, उतना ही है या और गहराता जा रहा है, तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपका इंतजार करूंगा, तब जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आ जाती। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। देवाधिदेव बाबा महादेव जी जाने से पहले एक चेतावनी देते हैं। वो चेतावनी रहस्य भरी है, लेकिन माया के वशीभूत हो मां उस चेतावनी को नहीं समझ पाई कि क्या कह रहे हैं भोलेनाथ जी महाराज। चौपाई में बाबा लिखते हैं, वो रहस्य क्या है। चौपाई में बाबा लिखते हैं,
रतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयस पाई। माता उस रहस्य भरी हुई बात को अगर जरा सा भी ध्यान दी होती तो जो आगे आने वाला है वो शायद कभी नहीं आता। चली सती शिव आयस पाई, करही विचारु करौं का भाई, करही विचारी का करौं का भाई। यहाँ शंभु मन यशयन माना, यहाँ शंभु मन अशयन माना। दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोर हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। उधर माता सती जी सोच रही हैं कि मैं किस प्रकार से राम की परीक्षा लूं, और इधर देवाधिदेव बाबा महादेव जी सोच रहे हैं कि सती जो करने जा रही हैं शायद वो अच्छा नहीं हो। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। होई सोई जो बाबा भोलेनाथ जी सब कुछ राम जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो कुछ भी करेंगे आप ही करेंगे। तो जब मेरे इष्ट आप हैं तो आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। एक बार प्रेम से बोलिए देवाधिदेव बाबा महादेव की जय। होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा शाखा। असी कही लगे जपन हरि नामा। सब कुछ उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़कर बाबा भोलेनाथ जी अपने राम धुन में मस्त हो गए, राम नाम का सुमिरन करने लगे। अब क्या होगा इसकी चिंता उन्हें नहीं। असे कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जन प्रभु सुख धामा। गई सती जन प्रभु सुख धामा। इधर देवाधिदेव बाबा महादेव जी
सब कुछ प्रभु सियापति राम जी के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं और उधर माता भवानी क्या कर रही हैं, किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ले रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि मां सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवते नर भूप। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। जय श्री राम।